नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता की परख और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाणी। मध्य प्रदेश सहित देश के 4 राज्य विधानसभा चुनावों के सरहाने पर खड़े हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मेघालय राज्य शामिल है। भाजपा के लिए सबसे प्रतिष्ठित राज्य मध्य प्रदेश है, जहां पार्टी की साख के साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान की लोकप्रियता भी दांव पर है। 2019 में कांग्रेस ने भाजपा को विधानसभा चुनाव में पटकनी दी थी, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के दल बदल के चलते एक बार फिर राज्य में भाजपा की सरकार बन गई। मध्य प्रदेश में कुल वोटरों की संख्या 5,52,00,000 है। इसमें पुरुष वोटरों की संख्या 2,85,00,000 है। महिला वोटरों की संख्या 2,67,00,000, ट्रांसजेंडर वोटरों की संख्या 1,136, दिव्यांग वोटरों की संख्या 4,85,000, 80 वर्ष से प्लस मतदाताओं की संख्या 7.12 लाख, 100 वर्ष से प्लस के मतदाताओं की संख्या 6,180, नए वोटर 18,86,000 और सेवारत वोटर्स की संख्या 75,426 है। विधानसभा चुनाव में तैयारियों का जायजा लेने के लिए भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने प्रदेश के अधिकारियों और राजनीतिक दलों की मिलकर चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। राजीव कुमार ने बताया कि इस बार चुनाव में कई नए प्रयोग करने जा रहा है। विधानसभा चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर से ही मतदान कर सकेंगे, तो वहीं आपराधिक छवि के उम्मीदवार को स्वयं और राजनीतिक दल को सूचना जारी करनी होगी। उन्होंने बताया कि इस चुनाव में बुजुर्ग और दिव्यांगों को घर से ही मतदान करने की सुविधा के लिए 12D फॉर्म भरना होगा। नामांकन के 5 दिन के भीतर अगर यह फॉर्म भरा जाएगा तो आयोग की टीम उनके पास घर जाकर मतदान कराएगी। वह मतदान निष्पक्ष रहे, वोट की गोपनीय बनी रहे, इसके लिए उसकी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी। उसकी सूचना सभी राजनीतिक दलों को दी जाएगी। फेक न्यूज पर रोक लगाई जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि चुनाव कर्मियों एवं चुनाव पर्यवेक्षक ड्यूटी के दौरान ऐसे होटलों में न रुके जिनका किसी राजनीतिक दल से संबंध हो। चुनाव में राजनीतिक दल आपराधिक छवि के लोगों को भी मैदान में उतारने पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में है। आपराधिक छवि वाले ऐसे उम्मीदवारों के बारे में जानने का हक मतदाताओं का है, इसलिए चुनाव आयोग एक नई व्यवस्था कर रहा है, जिसके तहत अगर उम्मीदवार का आपराधिक रिकॉर्ड है तो उसे अपने क्षेत्र में 3 बार प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन जारी करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी प्रसारित करना होगा, जिसमें उसे यह बताना होगा कि उस पर इस तरह के आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसी तरह राजनीतिक दल को भी यह प्रकाशित करना पड़ेगा और बताना होगा कि उनको आपराधिक पृष्ठभूमि का उम्मीदवार ही क्यों चुनना पड़ा। उन्हें बताना पड़ेगा क्या उसे क्षेत्र में कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं मिला है, उसने आपराधिक छवि के व्यक्ति को उम्मीदवार क्यों बनाया। निर्वाचन आयोग के इस नए कदम से राजनीतिक दलों के लिए परेशानी का सबब बनेगा। जनता को पता होगा कि उसका निर्वाचित प्रतिनिधि एक अपराधी है। मध्य प्रदेश विधानसभा सीटों की कुल 230 हैं। इनमें 148 सामान्य के लिए, 47 ST के लिए और 35 SC के लिए आरक्षित है। राज्य में 15 अक्टूबर को अंतिम वोटर लिस्ट प्रकाशित की जाएगी। देखिए सत्ता की परख के लिए हर्ष सिंह की रिपोर्ट।